जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है और रिएजेंट है KOH और यहाँ लिखा है SN2 रिएक्शन हो रहा है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें आपको थोड़ा 3D में भी दिखाना है, शो करना है सॉलिड वेज या आपका डैश्ड वेज होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, तो Br पे अटैक करेगा और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट होगा। पर क्वेश्चन ये है कि इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, सॉलिड वेज पे होगा कि डैश्ड वेज पे होगा। तो हमारा Br क्या है, सॉलिड वेज पे, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो जो OH माइनस है वो इसके पीछे से अटैक करेगा, तो इसका ओरिएंटेशन डैश्ड वेज होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो अगर हम लोग इसका ओरिएंटेशन देखें तो OH डैश होगा और NH2 अपना डैश वेज पर ही रहेगा। पर अगर आप गौर करिएगा तो यहाँ देखिए OH तो डैश वेज पे है लेकिन NH2 सॉलिड हो गया, पर NH2 को भी डैश वेज पे रहना है, ठीक है। तो OH भी डैश और NH2 भी डैश, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये थोड़ा ऑप्शन में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो हम लोग इसको अगर ये कॉन्सेप्ट देखें कि OH डैश और NH2 डैश मतलब दोनों सेम साइड है, OH और NH2 सेम साइड है, ठीक है। यहाँ देखिए ये दोनों अपोजिट साइड है तो ये नहीं होगा, ये दोनों अपोजिट साइड है तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों अपोजिट साइड है ये भी नहीं होगा। इसमें ये दोनों सेम साइड है, पर हमारा आंसर तो डैश में आना चाहिए था। ये सॉलिड में क्यों है, क्योंकि उसको पीछे की तरफ से देखा गया, दूसरी साइड से देखा गया, तो ये दोनों सॉलिड होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होंगे दोनों सेम साइड में, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए इन्वर्जन तो होगा तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट बनता, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे OH एंड NH2 सेम साइड। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये दोनों सॉलिड वेज पे होगा, सेम साइड पे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट एकम्प्लिश्ड बाय। तो अल्काइल फ्लोराइड है उसको कैसे सिंथेसिस करते हैं, इसका डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2015 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एल्काइल फ्लोराइड हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन से बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड इज ईजिली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये आपका क्या है, कंपाउंड है, सबस्ट्रेट है। इसमें कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा, कौन सा हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा। रिएजेंट क्या है, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, Hμ, Br2 Hμ। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा Br2 ब्रोमिनेशन होता है लाइट के प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तो उसमें आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन हटने पे जो फ्री रेडिकल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल होगा वो अलाइलिक पोजीशन पे स्टेबल होता है, ठीक है। तो अलाइलिक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा, ठीक है। तो ये आपका गामा हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, Br2 Hμ, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। तो अलाइलिक फ्री रेडिकल इज स्टेबल, अलाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, तो CH2 CH, ये अलाइलिक फ्री रेडिकल हो गया। डबल बॉन्ड के साथ जो आपका कार्बन रहता है उस पर रेडिकल जो बनता है, तो ये अलाइलिक हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ अलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो गामा हाइड्रोजन, तो आपका ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द मेजर प्रोडक्ट कंटेन्स डैश ब्रोमीन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, फिर से आपका ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपका फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो रहा है, यहाँ पर ब्रोमिनेशन है, मेजर प्रोडक्ट बना है, पर यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ बताना है द मेजर प्रोडक्ट कंटेन्स डैश ब्रोमीन एटम्स। तो जब इसका ब्रोमीन एटम इसमें लगेगा, है ना, सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, तो आपका कितना जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितना ब्रोमीन एटम या एटम्स होगा। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से कौन सा फ्री रेडिकल, मतलब किस पोजीशन में फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, तो अलाइलिक पोजीशन में फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, तो Br2 Hμ। तो यहाँ पर आपका ये जो अलाइलिक H है, अलाइलिक हाइड्रोजन है, वो आपका फिर से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन स्टेबल पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा।
तो द मेजर प्रोडक्ट कंटेन्स 1 ब्रोमीन एटम एंड इन एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 1 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट्स विद रिएजेंट्स इन लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 में आपके पास कुछ रिएजेंट्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट्स विद रिएजेंट्स इन लिस्ट 1 टू गिव प्रोडक्ट इन लिस्ट 2। तो लिस्ट 2 पे कुछ प्रोडक्ट है, वो आपके बनेंगे जब 1 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट करेगा लिस्ट 1 के रिएजेंट्स के साथ। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।